जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ब्रेकिंग न्यूज़ विद ओन शिराजी के साथ मैं आपको सैयद ओन शिराजी। नाज़रीन, यूट्यूब चैनल ओन शिराजी अभी आप देख रहे हैं और इस चैनल पे हम आपके लिए एक्सक्लूसिव खबरें लेके आते हैं और वो खबरें आपके सामने और वो तफसीलात लेके आते हैं जो आम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया से आपको नहीं मिलती। इसके लिए आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और जिन दोस्तों ने अभी नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी खबर लेके आए वो आपके सामने उसी वक्त पहुंच जाए। आज हम जो आपके सामने खबर लेके आए हैं ये है आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा फैसला दिया गया है, एक अहम फैसला दिया गया है और वो फैसला है साबिक वजीर आजम 3 बार रह चुके हैं और मुस्लिम लीग नून के सरबराह रह चुके हैं जनाब नवाज शरीफ साहब, उनको आज जमानत जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ग्रांट कर दी गई है। लेकिन ये जमानत जो है ये मुख्तलिफ कंडीशंस के साथ है और आप ये समझे कि ना कोई मुस्लिम लीग नून की हार अगर नहीं हुई तो जीत भी नहीं हुई। 42 दिन की जमानत मिली है और उसमें मियां साहब ना तो बैरून मुल्क जा सकते हैं और जब 42 दिन पूरे होंगे इस फैसले में लिखा है तो जमानत जो है वो खत्म हो जाएगी। तो तफसीलात क्या है वो हम आपको बता रहे हैं, किस अंदाज में हीयरिंग चली, क्या क्या वहां पे हुआ, वो तफसीलात हम आपके सामने लेके आए हैं। जरा आपको शुरू से बताएं तो जब समाअत शुरू हुई 3 रुकनी बेंच है, अल अजीजिया रेफरेंस है जिसमें मियां साहब की तरफ से तिब्बी बुनियादों पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त दी गई। ख्वाजा आरस साहब उनके वकील है और उन्होंने कहा कि जी उनकी तबीयत इतनी नासाज है कि उनको जमानत दी जाए। आज जब समाअत शुरू हुई तो मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा जिनमें मरियम औरंगजेब, राजा जफरुल्लाह, तारिक फजल चौधरी, तलाल चौधरी, एहसन इकबाल ये अदालत में मौजूद थे। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है इस केस की उसने समाअत शुरू की। ख्वाजा आरस साहब ने दलाइल देना शुरू किया और उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत इतनी नासाज है कि वो उन्हें जमानत मिलनी चाहिए ताकि वो टेंशन, हाइपरटेंशन से हटकर अपना इलाज करवा सके। उन्होंने एक खत का सहारा लिया और वो खत जो है जिस अंदाज में पनामा रेफरेंस में देखने वालों को याद होगा एक कतरी हामिद बिन जासिम का खत आया था, उसी अंदाज में आप एक और एंट्री खत की हुई आज और उस खत में ठीक ठाक जो है मुस्लिम लीग नून के जो साबिक सरबराह के वकील थे ख्वाजा आरस, उनको अदालत की तरफ से ठीक ठाक सवालात का जवाब देना पड़ा और एंड ये हुआ उस खत का कि ख्वाजा आरस साहब उस खत से दौड़ गए, यानी उन्होंने कहा कि मैं इस पे तो रिलाई नहीं कर रहा। खत की थोड़ी तफसील बताऊं तो लॉरेंस साहब है जो ख्वाजा आरस साहब ने बताया है कि वो बरतानिया में डॉक्टर है और नवाज शरीफ साहब का वो चेकअप भी करते रहे हैं। तो उनकी तरफ से जो नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान में मालिज हैं डॉक्टर अदनान, उनको एक लेटर लिखा गया है जिसमें पूरी 2004 से लेके 2019 तक मियां साहब की हिस्ट्री लिखी गई है कि जी जो जो उन्हें बीमारियां रही और किस अंदाज में उनका ट्रीटमेंट होता रहा। वो खत जब ख्वाजा आरस साहब ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब का ये कहना था कि ख्वाजा साहब हमें तो मालूम नहीं कि ये लॉरेंस साहब कौन है, ये किस मुल्क के बाशिंदे हैं, ये जिंदा है मुर्दा है। इन्होंने एक प्राइवेट सा खत लिखा है, इन्होंने खत लिखा है डॉक्टर अदनान को, यानी 2 प्राइवेट लोगों की कन्वर्सेशन है, ये फौजदारी केस है। किस अंदाज में हम ये मान लें कि इस पे रिलाई कर लें जबकि पता नहीं ये नोटरी हुआ है या नहीं है। तो ये एड्रेस भी हमें नहीं किया गया, ये एड्रेस भी प्राइवेट शख्स को किया गया है। तो जब इस तरह के सख्त किस्म के सवालात जो है वो ख्वाजा आरस साहब से पूछे गए बेंच की तरफ से, तो फिर ख्वाजा आरस साहब जो है उन्होंने उस खत से अपना रिलाइज खत्म किया और कहा जी मैं इस खत को बेस नहीं बना रहा मियां साहब की, मैं तो कुछ और कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब मियां साहब को सर्विसेज अस्पताल लाया गया था तो उनका शुगर 7.9 था, जबकि शुगर आम का एक शख्स जो है उसका 7 होना चाहिए या उससे नीचे होना चाहिए। और उसके साथ उन्होंने ये बताया कि मियां साहब की जो एंजियोग्राफी है उसमें जो उनका गुर्दा है वो गुर्दे के 3रे लेवल पे उसका प्रॉब्लम है, तो अगर एंजियोग्राफी करते हैं तो उसका असर गुर्दे पे पड़ेगा। तो इस वजह से भी मियां साहब के को जो है वो मसाइल के सामने। एक और उन्होंने टेंशन की बात की कि मियां साहब को वो भी है और उसके साथ साथ 2 ओपन हार्ट सर्जरियां मियां साहब की हो चुकी हैं और एक इंकिशाफ और भी उन्होंने किया कि 2003 में
मियां साहब वेंटिलेटर पे भी रह चुके हैं। तो ये बेस है, ख्वाजा आरिफ साहब ने कहा कि ये बेस है जिसकी बुनियाद पे हमारी ये डिमांड है कि वो मियां साहब को जो है वो बेल दी जाए और 8 हफ्ते की बेल दी जाए। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि किसी किस्म की कोई इस तरह नजर नहीं आ रहा है, कोई ऐसी जानलेवा किस्म की बीमारी है कि जिसके लिए जो है वो बेल अभी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने जो एक अभी कानून कुछ अर्सा पहले सेट हुआ है उसमें यह कहा गया है कि कोई ऐसी बीमारी हो जो जिससे जान जा सकती हो तो फिर बेल मिल सकती है। आप कुछ इस तरह की साबित तो करें, कोई रिपोर्ट्स तो सामने लेके आए। एक आपने एक लारे साहब का खत सामने रख दिया, तो कोई रिपोर्ट्स हमें बताएं। और चीफ जस्टिस साहब ने एक लाइटर नोट पे कहा कि हमने तो सुना है कि अगर किसी की ओपन हार्ट सर्जरी हो तो वो 20 साल अगले 20 साल जवान रहता है। तो ये भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा, जिस पर ख्वाजा आरिफ साहब का ये कहना था कि 5 मेडिकल बोर्ड जो मियां साहब के, उन सब ने ये कहा है कि मियां साहब को इलाज की जरूरत है। और कहीं भी मियां साहब ने ये नहीं कहा कि मैं इलाज नहीं करवाना चाहता। तो अगर मियां साहब की हालत ऐसी नहीं है कि वो इसी माहौल में मजीद रह सके, उन्हें चाहिए, उनके लिए ज़रूरी है कि वो उनको एक बेहतर माहौल दिया जाए और उसके साथ साथ वो जो डिप्रेशन और टेंशन में है उससे भी वो निकले। तो इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमारे ख्याल में कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा, कोई सॉलिड बेस नहीं, कोई सॉलिड पॉइंट नहीं नजर आ रहा जिसपे ये जमानत दी जाए। इसमें जब नैब के दलाइल शुरू हुए और नैब की तरफ से दलाइल एडिशनल प्रोसिक्यूटर ने पहले दिया और फिर दूसरे वकील जो नैब के थे उन्होंने जब दलाइल देना शुरू किया, उन्होंने कहा जी हम मियां साहब को तमाम सहूलियात दे रहे हैं, मियां साहब का इलाज हो रहा है, 24 घंटे की मॉनिटरिंग जो है वो मियां साहब की जारी है। तो और दूसरा जो केस है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गया, इसलिए हम जमानत की मुखालफत करते हैं। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नैब के पास जो भी मुलजम जाता है आप उसको क्या कितनी दबाव में रखते हैं, क्या टेंशन देते हैं कि जो भी मुलजम जाता है वो अस्पताल चला जाता है। आपने इतने पैसे रिकवर किए हैं, एक अच्छा सा जो है वो अस्पताल बनवा लें जिसमें लोग जो हैं जब आपके पास आए और उनको बीमार हो तो उसमें आप रख लें। और यहाँ पे जिक्र आया असद मुनीर जो एक खास इदारे के साबिक ऑफिसर थे और जिनकी खुदकुशी के मामले पे, मुबैना खुदकुशी के मामले पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो सो मोटो एक्शन भी ले रखा है। तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि लोग खुदकुशियां करने लग पड़े हैं नैब के टेंशन की वजह से, डर की वजह से, खौफ की वजह से। तो हमने वो केस भी बहरहाल टेकअप किया हुआ है और उसको भी हम देखेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स देते हुए ख्वाजा आरिफ साहब से ये पूछा कि आपका केस जो है वो तो अदालत में लगा हुआ है और अगर अदालत में कोई और फैसला आ जाता है और उस दौरान तो फिर अगर हम जमानत दे देते हैं तो क्या उसकी सूरत हाल होगी। तो ख्वाजा साहब ने कहा कि नोटिस जो हमें हुए हैं उस केस में वो 4000 सफ़ात का पर मुश्तमिल जो है वो फैसला है, उसको पढ़ने में भी टाइम लगेगा और अभी तो हमें सिर्फ नोटिस निकले हैं, अभी तो हमें मौसूल भी नहीं हुए। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर कहा कि अगर हम आपको जमानत दे देते हैं तो फिर हम ये भी कर सकते हैं कि कोई एक जो है वो अस्पताल कर दें जिस अस्पताल में आप इलाज करवा लें। यहाँ पे भी बड़े बेहतर अस्पताल हैं पाकिस्तान में भी जिनमें इलाज हो सकता है। तो ख्वाजा आरिफ साहब का यही कहना था कि मियां साहब को ना सिर्फ इलाज की ज़रूरत है बल्कि बेहतर माहौल की भी ज़रूरत है। और साथ में उन्होंने फिर वो तमाम तफसीलात बताई जो मियां साहब की जो एक 2003 से लेके 2018 तक जो दिल के अमराज और वो तमाम चीज़ें। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मियां साहब की अगर जिंदगी को देखा जाए तो 2003 के बाद भी वो बड़ी एक्टिव लाइफ जीते आए हैं और बड़ी भरपूर तरीके से अपना सियासी काम भी करते रहे हैं। तो अगर जमानत उनको इस तरह के हालात नहीं नजर आ रहे, जमानत ना भी दें तो फिर क्या मामला होगा। तो इसमें ख्वाजा आरिफ साहब ने फिर वही दलाइल दिया और उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि अगर जमानत नहीं दी जाती तो फिर वो मियां साहब की जो जिंदगी है उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और उन्होंने वो तमाम चीज़ें जो हैं मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो हैं और ख़ास करके उन्होंने कहा कि आखिरी रिपोर्ट आई है वो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन उसमें भी ये कहा गया है जो चुगताई लैब के हवाले से एक चीज़ें सामने आई कि मियां साहब के जो गुर्दे हैं उनको भी प्रॉब्लम है और उसके साथ साथ मियां साहब की सेहत जो है वो बिगड़ रही है। और बार बार वो जिक्र शुगर का करते रहे और शुगर को उन्होंने कोट किया कि वो 7.9 पे है। तो उसके बाद जो 3 रुकनी बेंच था उसमें जैसे याया अफरीदी थे, उन्होंने भी जो काफ़ी
एक कहें कि सवालात जो किए नैब से और सख्त किस्म के सवालात किए और नैब से मुख्तलिफ मौके पे इस्तफसार किया मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से और नैब की तरफ से वही बयानात जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ वही दिए गए। तो फिर एक समात में मुख्तसर वक्फा आया, वक्फे के बाद फिर दोबारा समात शुरू हुई। तो ख्वाजा आरिफ साहब ने फिर दलाइल में कुछ डॉक्यूमेंट पेश किए, कुछ रिपोर्ट्स पेश की और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उनको जमानत पे रिहा किया जाए। उसके बाद 3 रुकनी बेंच ने जो है वो फैसला महफूज कर लिया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा के चैम्बर में जाके बेंच के तीनों मेंबरान जो फाजल मेंबरान थे वो वहां पे चले गए और थोड़ी देर बाद फैसला सुनाया गया। मुख्तसर फैसला था जिसमें यह कहा गया कि मियां साहब को जो है वो बेल दी जाती है, लेकिन साथ में 6 हफ्ते की बेल की अनाउंसमेंट की गई। ख्वाजा आरिफ साहब ने 8 हफ्ते की कहा था और 6 हफ्ते की बेल के साथ साथ कुछ कंडीशंस भी लगाई गई। एक कंडीशन तो मियां साहब की ये कि वो बैरून मुल्क नहीं जा सकते। वैसे तो मियां साहब का जो नाम है पहले भी ECL में मौजूद है, वो नहीं जा सकते, लेकिन अदालत अगर कहती कि मियां साहब कहीं भी जा सकते हैं इलाज करवाने बैरून मुल्क भी, तो फिर ECL से नाम निकालना पड़ना था। अब मियां साहब पाकिस्तान में ही रहेंगे। एक तो ये कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये थी कि 42 दिन की जमानत है, तो 42 दिन के बाद खुद ब खुद ये जमानत जो है वो खत्म हो जाएगी और मियां साहब को दोबारा जो है वो पेश होना पड़ेगा। अगर मियां साहब पेश नहीं होते यानी दोबारा वापस अपनी सजा में, और अगर वो पेश नहीं होते तो उन्हें गिरफ्तार करके फिर दोबारा जो है वो सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और तीसरी जो अहम बात उसके साथ ही कि अगर मुजरम की, क्योंकि अब मियां साहब मुजरम हैं, मुलजम नहीं है, उनको सजा मिल चुकी है और वो सजा काट रहे हैं, तो अगर मुजरम की सेहत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है तो फिर अगर वो एक्सटेंड बेल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होगी, तो फिर वहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फोरम जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये वो तमाम एक प्रोसीडिंग थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस प्रोसीडिंग के दौरान एक अहम बात जो हमने देखी वो ये थी जो हम आपके सामने पहुंचाना चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के जितने रहनुमा थे उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो हमें बड़ी पुअर किस्म की नजर आई। बड़े डिमोरलाइज हुए थे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। जिस अंदाज में हम पहले देखते थे कि जब पनामा का केस चल रहा था तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जब हियरिंग के लिए आते थे तो खुशगपियां होती थी, आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत की जाती थी। लेकिन अभी हमने कमरे अदालत में भी देखा कि 2-4 सरगोशियां जरूर देखी लेकिन खुशगपियां नहीं देखी। और उसके बाद भी जब हमारी बाद में मरियम औरंगजेब ने जो बात की, उन्होंने कहा कि जी आज अदालत ने भी ये तस्लीम कर लिया और ये ऑन रिकॉर्ड आ गया कि मियां साहब इलाज करवाना चाहते हैं और ये जो हुकूमत है ये उनके खिलाफ इंतकाम का जो है वो एक इंतकाम ले रही है, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है और मियां साहब बीमार भी हैं, ये भी रिकॉर्ड पे आ गया। तारिक फजल चौधरी ने भी इससे मिलती जुलती बात की और उनका भी यही कहना था कि जो मियां साहब की तबीयत है वो नासाज थी, तो अब उनको जमानत मिली है तो हम कोशिश करेंगे जल्द अज जल्द हम रूपकार लेके जमानती मुचलके और रूपकार के अमरा पहुंचे। तो जो फैसला दिया गया उसमें 50 लाख के जो है मुचलकों के एवज मियां साहब को की रिहाई का फैसला किया गया था। तो वो तारिक फजल चौधरी यही बता रहे थे कि हम मुचलकों का जल्द अज जल्द इंतजाम करके हमारी कोशिश है कि हम पहुंचे और पहली फुर्सत में मियां साहब को जो कोट लखपत जेल से है वहां से रिहाई दिलवाएं। तो ये वो तमाम मामला थे जो अदालत में सामने आए। अगर दूसरी तरफ बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो उमर चीमा का कहना था इस हवाले से कि हमने हमेशा अदालतों के फैसले का एहतराम किया है और हम अब भी अदालत के फैसले का एहतराम करते हैं और अदालत ने जो फैसला दिया वो हमें काबिल कबूल है। लेकिन फवाद चौधरी जो वजीर हैं, वफाकी वजीर इत्तलात और नशियात, उनका कहना था कि मियां साहब पाकिस्तान में ही रहेंगे, अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो लूटी हुई दौलत, जो वो हमेशा से ये कहते चले आते हैं कि लूटी हुई दौलत वापस करें और आप बेशक लंदन में चले जाएं जो टैक्स पेयर का पैसा आपने खाया। तो ये था हुकूमत का मौक़िफ़। तो ये आज की मुकम्मल समाअत थी जो हमने कहा कि डिटेल के साथ तफसील के साथ आपके सामने लाएं कि कोर्ट नंबर 1 का क्या किस किस्म का माहौल था, क्या क्या दलाइल दिए गए
और किस एक बार फिर कतरी खात की तरह ये खात भी जो है उड़ गया मुस्लिम लीग नून का, और इस खात को रिलाय करने वाले थे। तो ये वो हकाइक थे, जो ये वो तफसीलात थी जो हम आपके सामने लाए, और हम लम्हा बलम्हा आपके सामने इसी तरह की अहम खबरें लाते रहते हैं, एक्सक्लूसिव खबरें लाते हैं, और उसके साथ जो इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं वो तफसीलात आपके सामने लाते हैं, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या कहीं और से नहीं मिलती। तो ये आज की खबर हम आपके सामने लाए। मजीद खबरें जानने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें, हम आपके सामने एक्सक्लूसिव खबरें ले आते हैं। अगली अहम खबर तक, अगली एक्सक्लूसिव न्यूज तक अपने होस्ट सैयद ओन शिराजी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।